किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल दुनिया होती है ना, उसमें सतह के नीचे अक्सर कुछ छिपे हुए खतरे होते हैं। अब ये छोटी मोटी गलतियों से लेकर बड़ी धोखाधड़ी तक कुछ भी हो सकते हैं, जो पता भी नहीं चलता और कंपनी की नींव को कमजोर करते जाते हैं। तो आज हम अकाउंटिंग की ऐसी ही 10 आम समस्याओं पर बात करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कुछ छिपी हुई गलतियां हैं जो चुपचाप किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हैं? देखिए, ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर बिजनेस ओनर को होता है और आज हम इसी डर को करीब से समझेंगे। तो इस पूरी बातचीत में हम अकाउंटिंग की सबसे आम गलतियों की तह तक जाएंगे। मतलब छोटी मोटी भूल चूक से लेकर सीरियस रेड फ्लैग्स तक सब कुछ। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन छोटी छोटी गलतियों की जिनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये ऐसी गलतियां हैं जो देखने में तो मामूली सी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो ये आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। तो ये हैं वो 4 सबसे आम प्रोसेस से जुड़ी गलतियां। रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी, मिसक्लासिफिकेशन यानी गलत कैटेगरी में डालना, रिकंसिलिएशन की दिक्कतें और लेजर में गलत पोस्टिंग। सच कहूं तो ये वो छोटी छोटी दरारें हैं जो किसी भी कंपनी की वित्तीय नींव को कमजोर कर सकती हैं। पहली और सबसे आम समस्या है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलती। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना किसी एंट्री को भूल जाना या शायद उसे 2 बार लिख देना या फिर गलत अमाउंट डाल देना। पर इसका असर सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ता है, जो एक पूरी तरह से गलत तस्वीर पेश करते हैं। इससे बचने का सबसे पहला और जरूरी कदम है रेगुलर रिव्यू और हर एंट्री की डबल चेकिंग। अगली बड़ी दिक्कत है मिसक्लासिफिकेशन यानी गलत वर्गीकरण। सोचिए, जब कोई खर्चा या आमदनी गलत अकाउंट में चली जाती है, जैसे रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, तो ये सीधे सीधे प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिपोर्ट की सटीकता पर असर डालती है। इसका सबसे अच्छा समाधान है टीम को सही ट्रेनिंग देना और एक स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स का इस्तेमाल करना। अब इन 2 जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हैं। रिकंसिलिएशन में दिक्कत तब आती है जब बैंक के रिकॉर्ड्स और कंपनी के रिकॉर्ड्स में कोई मेल नहीं होता। इसका सीधा सा हल है हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन करना और इसी तरह गलत लेजर पोस्टिंग। इससे पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस बिगड़ सकता है। वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और सही अकाउंट मैपिंग से इसे ठीक किया जा सकता है। ये चारों गलतियां अगर पकड़ी ना जाएं तो मिलकर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल उलझन खड़ी कर सकती हैं। तो ठीक है, प्रोसेस से जुड़ी गलतियों को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उन समस्याओं पर ध्यान देते हैं जिनके लिए सिर्फ डेटा एंट्री नहीं, बल्कि एक गहरी कंसेप्चुअल समझ की जरूरत होती है। ये वो गलतियां हैं जहां अकाउंटिंग के सिद्धांतों की असली परख होती है। इस सेक्शन में हमारे सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं: वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन से जुड़े मुद्दे, टाइमिंग का फर्क और डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की गलतियां। और ये सिंपल डेटा एंट्री से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। तो वैल्यूएशन की समस्या तब खड़ी होती है जब इन्वेंट्री या एसेट्स का मूल्यांकन ही गलत कर दिया जाए। इसका सीधा असर बेचे गए माल की लागत यानी COGS और प्रॉफिट पर पड़ता है। इसका समाधान है फीफो या लाइफो जैसे स्टैंडर्ड तरीकों का इस्तेमाल करना। अगला है टाइमिंग का अंतर। देखिए, यहाँ मसला ये नहीं है कि क्या रिकॉर्ड किया गया, बल्कि ये है कि कब रिकॉर्ड किया गया। अगर एक एंट्री गलत अकाउंटिंग पीरियड में हो जाए तो इससे आपकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिगड़ सकती है, खासकर एक्रूअल बेस्ड सिस्टम में। इसके लिए पीरियड एंड में सही कट ऑफ प्रोसीजर अपनाना बहुत जरूरी है। और फिर आती हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से जुड़ी गलतियां। अगर इन्हें कैलकुलेट करने का तरीका या रेट गलत हो तो समय के साथ एसेट की वैल्यू और नेट इनकम दोनों ही गलत नजर आएंगे। ये एक ऐसी गलती है जो हर साल बढ़ती जाती है। इसका उपाय सही मेथड चुनना और शेड्यूल को सालाना अपडेट करते रहना। ये गलतियां हमें याद दिलाती हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि सही सिद्धांतों को सही समय पर लागू करने की कला है। तो ये 10 एरिया असल में किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चेक पॉइंट्स हैं। इससे पहले कि हम सबसे गंभीर मुद्दों की ओर बढ़ें, एक पल के लिए इन सब पर एक नजर डालना बनता है, क्योंकि इनमें से हर एक गलती अपने आप में एक बड़ी कहानी कहती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, डेंजर जोन यानी कि खतरनाक इलाके। यहाँ हम उन समस्याओं की बात करेंगे जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा है, जैसे कि कंप्लायंस, धोखाधड़ी और कानूनी पचड़े। ये हैं वो आखिरी 3 सबसे गंभीर खतरे: धोखाधड़ी वाली एंट्रीज,
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और नॉन कंप्लायंस यानी नियमों का पालन ना करना। यकीन मानिए, इनके नतीजे किसी भी बिजनेस के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काल्पनिक या हेरफेर की गई अकाउंटिंग एंट्रीज की। साफ साफ कहूं तो ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया धोखा है। जब कोई जानबूझकर गलत एंट्री करता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है, बिजनेस की असली वित्तीय तस्वीर को छिपाना या बदलना। धोखाधड़ी के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं, कानूनी कार्रवाई से लेके बिजनेस की इज्जत मिट्टी में मिलने तक। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि रोकथाम ही इसका एकमात्र असरदार इलाज है, और इसके लिए चाहिए मजबूत इंटरनल कंट्रोल्स, कामों का सही बंटवारा और कंपनी में एक मजबूत नैतिक माहौल। और आखिर में ये 2 और बड़े जोखिम। पहला, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस जैसे कि मर्जर या फॉरेन एक्सचेंज। इनमें एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत होती है और यहाँ गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। समाधान, किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से सलाह लें। दूसरा है नॉन कंप्लायंस। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज किया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमान्य हो सकते हैं। इसके लिए रेगुलर अपडेट्स और ट्रेनिंग ही एकमात्र रास्ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? बस एक, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। एक अच्छा सिस्टम और लगातार सतर्क रहना ही सबसे मजबूत ढाल है। तो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखने के लिए ये 4 ठोस कदम हैं। पहला, एंट्रीज को नियमित रूप से रिव्यू करें। दूसरा, टीम की प्रॉपर ट्रेनिंग सुनिश्चित करें। तीसरा, फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को अलग-अलग लोगों में बांटें। और चौथा, जब भी जरूरत महसूस हो, एक्सपर्ट से सलाह लेने में कभी ना हिचकिचाएं। इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इस हफ्ते वो कौन सा एक कदम है जो कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंशियल धड़कन को मजबूत करने के लिए उठा सकता है।